हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑन योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल मनोज जांगिर क्लासेस। और आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं एक और मेथड लाइक द वेरियस मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये एक मेथड है जिसमें हम लोग बात करेंगे। इट इज अ मेथड कॉल्ड इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनर्स एंड शेड्यूल, जिसके अंदर दो पार्ट्स आते हैं। एक आता है क्वेश्चनर के थ्रू कलेक्ट करना और एक आता है आपका शेड्यूल्स के थ्रू कलेक्ट करना। तो व्हेन यू आर कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चनर्स और शेड्यूल, तो ये दो अलग अलग तरीके यहाँ पर हम प्रेजेंट करते हैं, बताते हैं। तो लेट्स हैव अ लुक ऑल ऑफ यू कि यहाँ पर क्या होता है क्या नहीं होता। तो एक छोटे से चीज में इससे पहले कि ये वीडियो स्टार्ट करूं, इसमें बताना चाहूंगा कि क्वेश्चनर में बेसिकली क्या होता है। क्वेश्चनर होता क्या है। So questionnaire is a piece of paper on which some questions are written. Like first of all, some personal information will be there, name, phone number if needed, and then question one, question two, question three इस तरीके से given होते हैं। तो questionnaire is a set of questions which are asked by, which is made by the investigator. The information which is required by the investigator, वो question सारे के सारे इस questionnaire में लिखे होते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है, देखो यहाँ पर क्वेश्चनर वही है, लेकिन दो चीजें होती हैं। एक, जब इन्वेस्टिगेटर मेल के थ्रू या खुद इन्वेस्टिगेटर जब मेल से या खुद के थ्रू जब कलेक्ट करता है तो उसको हम बोलते हैं क्वेश्चनर मेथड। लेकिन अगर आपकी यही इंफॉर्मेशन, यही क्वेश्चनर अगर एन्यूमरेटर आपके पास आता है, हु इज रिक्रूटेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ, एन्यूमरेटर आपके पास आता है और वो जब इंफॉर्मेशन आपसे पूछ पूछ के खुद फिल करता है, देन इट इज नोन एज शेड्यूल। तो अगर एन्यूमरेटर फिल करता है तो ये सेम क्वेश्चनर को हम बोलते हैं स्केड्यूल। और अगर इन्वेस्टिगेटर आपको दे देता है ये फिल करने के लिए, तो इसको हम बोलते हैं क्वेश्चनर। सो यहाँ पर हमारा ये जो पॉइंट है, मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा, दैट इज इंफॉर्मेशन थ्रू मेल्ड क्वेश्चनर। आप मेल्ड क्वेश्चनर के थ्रू कैसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो लेट्स हैव अ लुक ऑल ऑफ यू। लेट मी सिलेक्ट द हाइलाइटर सो दैट यू पीपल कैन अंडरस्टैंड कि कहां पर हम लोग हाईलाइट कर रहे हैं इसे। सो अंडर दिस मेथड, a well designed questionnaire, a set of questions, questionnaire means a set of questions, is mailed to the informants. Informant को मेल किया जाता है with a request to fill it up and return the same within the specific time schedule. मैंने क्वेश्चनर बनाया which is a set of questions, और जो डिजायर्ड इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए थी मैंने वो लिखा, और मैंने सारे के सारे इंफॉर्मेंट्स जो हैं, मान लीजिए मेरे स्टूडेंट्स जो हैं, उनको मैंने मेल कर दिया। यू कैन सी इन द इमेज, it is pointed out in covering letters to the respondents that information supplied by them in the questionnaire will be kept secret, strictly confidential. ये बोला जाता है कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड करेंगे, that will be kept secret. We are not going to use it in any other like एनी अदर मीन, और कोई गलत तरीके से हम इसको यूज नहीं करेंगे। तो ये भी बताया जाता है। सुटेबिलिटी क्या है, व्हेन फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज वेरी लार्ज। वेरी लार्ज मतलब बहुत ज्यादा लार्ज। आप ये देखिए, मैंने पीछे ग्लोब वगैरह से कुछ कंट्रीज वगैरह उठाई हैं यहाँ पर। तो मतलब ये कोई बाउंड्रीज नहीं जानता है, अनलिमिटेड एरिया है, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं से भी मंगवा सकते हैं इंफॉर्मेशन। और ये तब किया जाता है जब आपके रेस्पोंडेंट्स या इंफॉर्मेंट्स जो हैं वो लिटरेट हैं, एक कनेक्शन है उनके पास इंटरनेट का, दे आर हैविंग लैपटॉप्स, दे आर हैविंग मोबाइल, सो दैट दे कैन रिस्पॉन्ड। गूगल फॉर्म्स वगैरह की हेल्प से आजकल तो इस तरीके की बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। ऑनलाइन भी आप यूट्यूब वगैरह पे भी देखते होंगे, इस तरीके की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, मांगी जाती है। सो व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ दिस मेथड। जो मेल्ड क्वेश्चनर्स होते हैं, इनके क्या मेरिट्स होते हैं भाई। सबसे पहली चीज, इकोनॉमिकल, बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल होते हैं। लेस टाइम, कॉस्ट एंड एफर्ट्स आर नीडेड। एक आपने ईमेल आईडी डाल दी, क्लिक किया, द इंफॉर्मेशन, द क्वेश्चनर विल बी सेंट टू डिफरेंट पीपल एंड दे कैन गिव द इंफॉर्मेशन टू द इन्वेस्टिगेटर। टाइमली लेकिन सबमिशन होना चाहिए। वाइड कवरेज होती है, ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं पर भी भेजो, इससे ज्यादा कवरेज तो किसी की होती ही नहीं है। द नेक्स्ट पॉइंट इज ओरिजिनलिटी। इस तरीके का डेटा जब आप कलेक्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन जो आपके पास आती है ओरिजिनल होती है। मैंने आपको बताया है कि जब आप डीपीआई से डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन से इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन पर आते हैं, एंड देन यू कम टू इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज एंड कॉरेस्पॉन्डेंट्स, देन
क्वेश्चनर वाली बात आती है और शेड्यूल वाली बात आती है, टेलीफोनिक इंटरव्यू वाली बात आती है। तो ये जो क्वेश्चनर वाला है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा वाइड एरिया आप कवर कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि डीपीआई से जब आईयूआई पे जाएँगे, एरिया इंक्रीज़ हो जाता है, एरिया इंक्रीज़ हो जाता है। लेकिन और रिलायबिलिटी कम हो जाती है, ओरिजिनैलिटी कम हो जाती है, बट क्वेश्चनर के थ्रू, मेल्ड क्वेश्चनर के थ्रू आपकी ओरिजिनैलिटी एज़ इट इज़ बनी रहती है। वाइड एरिया भी कवर होता है, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। फ्री फ्रॉम बायस ये हम हर चीज़ में बोलते हैं, लेकिन ऐसा कोई मेथड नहीं है जो बायस से फ्री हो। बायस कैन बी देयर, राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द मेरिट्स। तो मेरिट्स की बात कर रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि इट इज़ फ्री फ्रॉम बायस। किसी तरीके का बायस यहाँ पर नहीं होता, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट पॉसिबल। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि बायसनेस ना हो। तो इन्फॉर्मेशन थ्रू मेल्ड क्वेश्चनर्स का डीमेरिट्स भी पढ़ लेते हैं हम। लिमिटेड स्कोप होता है इसका। कैसे लिमिटेड? कि भाई नॉट पॉसिबल वेयर मेजॉरिटी ऑफ द रेस्पोंडेंट्स आर अनएडुकेटेड। वाईफाई कनेक्शन नहीं है, मोबाइल वगैरह ऑपरेट करना नहीं जानते, रूरल एरियाज में, तो वहां पे ये पॉसिबल नहीं है। यू कैन नॉट गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दोज पीपल। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। सो द वे यू हैव फॉर्म्ड वन पर्टिकुलर क्वेश्चन, वो क्वेश्चन का तरीका चेंज नहीं हो सकता, वो एज इट इज, स्ट्रिक्टली एज इट इज रहेगा वो। बट अगर आप डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं तो वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। यू कैन चेंज द क्वेश्चन, यू कैन मॉडिफाई द क्वेश्चन, यू कैन ask the same question in a different language so that you can collect some useful information. The next point is it is time consuming, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करता है ये। लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेंट्स, कई बार इन्फॉर्मेंट्स को मेल मिलती है बट वो ध्यान नहीं देते, फिल नहीं करते। चांसेस ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन, कई बार ऐसा हो जाता है आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं बट सामने वाले ने उसको गलत इंटरप्रेट कर लिया, देन इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। देन लेस एक्यूरेसी, एक्यूरेसी बहुत कम होती है यहाँ पर, कंसिडरिंग द फैक्ट कि पता नहीं सामने वाले ने उस क्वेश्चन को किस तरीके से भरा होगा या क्या समझा होगा उस पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड समटाइम्स इट हैपेंस कि जब क्वेश्चनर समझ में नहीं आते तो इनकम्प्लीट रिस्पॉन्सेज भी देखने को मिलते हैं। कि आपने 10 क्वेश्चन पूछे, 10 में से किसी ने 8 क्वेश्चंस का रिप्लाई किया, किसी ने 7 का ही किया, तो इनकम्प्लीट रिस्पॉन्सेज भी हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चनर्स आप देख सकते हैं, दिस इज द इन्वेस्टिगेटर जो यहाँ पर क्वेश्चनर्स बांट रहा है, लोगों को कह रहा है फिल कीजिए, मुझे दीजिए। ये होते हैं यहाँ पर, इसको कहते हैं हम इंफॉर्मेशन थ्रू मेल्ड क्वेश्चन। तो यहाँ तक हमने सारी चीजें डिस्कस की हैं इसके बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। आई होप सो आपको पसंद आया होगा। देन अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।